केरल चल के, लेकिन उससे पहले आइए लिए चलते हैं आपको हैदराबाद हाउस, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति गयूम संवाददाताओं को संबोधित कर रहे हैं। I welcome you to today's ceremony where 6 documents will be exchanged between the government of the Republic of India and the government of the Republic of Maldives. I will first list the 6 agreements, and thereafter they will be exchanged. The first agreement is Agreement for Avoidance of Double Taxation of Income Derived from International Air Transport. The second, Agreement for the Exchange of Information with respect to taxes. Third, bilateral agreement related to orbit frequency coordination of South Asia satellite proposed at 48 degrees east. Fourth, MOU for cooperation in the area of conservation and restoration of ancient mosques and joint research and exploratory surveys in Maldives. Fifth, MOU on cooperation in the field of tourism. And sixth, action plan for defense cooperation. May I now invite from the Indian side Foreign Secretary Dr. S. Jaishankar, and from the Maldivian side His Excellency Ahmed Mohammed, High Commissioner of Maldives to India, to exchange these 6 agreements. वाह, एक साथ सब। You have to have. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. Ladies and gentlemen, we will now have press statements by the Honorable Prime Minister of India and His Excellency the President of the Maldives. May I first request Prime Minister for his statement. राष्ट्रपति श्रीमान अब्दुल्ला यामीन जी और मीडिया के मेरे साथियों, आज भारत और मालदीव्स की सहभागिता के इतिहास में एक अहम दिवस है। आपकी इस भारत यात्रा पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली में आपकी मौजूदगी मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही खुशी की बात है। आपका आना एक दोस्त के आने का एहसास कराता है। मालदीव्स भारत के सबसे घनिष्ठ सहयोग में से एक है। संस्कृति की पुरानी कड़ियां दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी मेलजोल और हिंद महासागर की लहरें हमें जोड़ती हैं। एक्सेलेंसी यामीन, मालदीव्स की प्रगति, सुरक्षा और आर्थिक विकास जितना आपका मकसद है, उतना ही भारत का भी लक्ष्य है। मालदीव की स्थिरता और सुरक्षा भारत के सामरिक हितों से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। मालदीव की समस्याएं हमारी भी चिंता है। मेरा मानना है कि भारत का आर्थिक विकास हमारे पड़ोसी देशों की तरक्की के बिना अधूरा है। नेबर्स फर्स्ट न सिर्फ हमारी नीति है, बल्कि हमारे सिद्धांतों का अहम हिस्सा भी है। दोस्तों, मैंने राष्ट्रपति यामीन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों से जुड़ी सभी विषयों पर विस्तार से बातचीत की है। ये साफ है कि भारत और मालदीव के संबंधों का दायरा हमारे साझे सामरिक, सुरक्षा, आर्थिक और विकास के मकसद से परिभाषित है। हम मालदीव की सुरक्षा जरूरतों के प्रति जागरूक है। राष्ट्रपति यामीन भी इस बात से सहमत है कि मालदीव भारत के सामरिक और सुरक्षा हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील रहेगा। हमारा साझा मत है कि भारत और मालदीव की समंदर की सीमाओं की सुरक्षा का सबसे बेहतर और इकलौता जरिया हमारी मजबूत दोस्ती है। पूरे हिंद महासागर में
शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए भी यह बहुत ही जरूरी है। हिंद महासागर में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर भारत अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है। धरती के इस हिस्से में अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। हमारी आज की बातचीत में कई अहम विषयों पर सहमति बनी है। रक्षा के क्षेत्र में एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान जो कि जल्द ही लागू करने से हमारी सुरक्षा सहभागिता और मजबूत होगी। बंदरगाहों का विकास, लगातार ट्रेनिंग और क्षमता में सुधार, जरूरी उपकरणों की सप्लाई और समंदर का सर्वेलेंस इसके अहम अंग होंगे। भारत और मालदीव मिलकर उथरू थाइला QTH में पोर्ट से जुड़ी सुविधाओं का विकास करेंगे। आई हेवन का विकास मालदीव की प्राथमिकता है। भारत इस प्रोजेक्ट में मालदीव के साथ पार्टनरशिप के लिए तैयार है। हमने मालदीव में पुलिस अकादमी की स्थापना, रक्षा मंत्रालय की इमारत का निर्माण और सुरक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने का फैसला किया है। दक्षिण एशिया में सीमा पार से आतंकवाद और कट्टरवादी सोच के हावी होने से हो रहे नुकसान और खतरों के प्रति राष्ट्रपति यामीन और मैं पूरी तरह सजग हैं, सचेत हैं। उस चुनौती को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों की एजेंसियों के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और मालदीव की पुलिस और सुरक्षा सेनाओं की ट्रेनिंग और उनकी क्षमताओं में विकास हमारे सुरक्षा सहयोग का अहम हिस्सा है। राहत और बचाव के काम में प्राकृतिक आपदाओं के वक्त अपनी दोस्ती को, अपनी पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर भी दोनों देश सहमत हैं। दोस्तों, हम दोनों ने व्यापार, आर्थिक और निवेश में साझेदारी के विकास पर भी विस्तार से बात की है। भारत में होने वाले तीसरे मालदीव इन्वेस्टमेंट फोरम का हम स्वागत करते हैं। ये दोनों देशों के बीच निवेश और कारोबारी रिश्तों को और मजबूत करेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सहभागिता हमारी प्राथमिकता है। साल 1995 में भारत ने मालदीव में जो अस्पताल बनाया था उसको अपग्रेड करना, डॉक्टरी टीम को और मजबूत करना, स्वास्थ्य से जुड़ी संस्थाओं का निर्माण, दवाइयों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी आधुनिक तकनीक इसके अहम अंग है। टूरिज्म के क्षेत्र में आज हुआ समझौता दोनों देशों के इकोनॉमिक और पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ाएगा। आज हमारे सहयोग की उड़ान जल और थल को पार कर अंतरिक्ष को छू रही है। साउथ एशिया सैटेलाइट के समझौते पर आज हुए हस्ताक्षर से मालदीव और दूसरे दक्षिण एशियाई देशों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में भरपूर लाभ मिलेगा। मालदीव सांस्कृतिक धरोहर का धनी है। प्राचीन मस्जिदों और ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और उनकी मरम्मत के लिए आज हुआ समझौता हमारे सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। दोस्तों, राष्ट्रपति यामीन जी ने मालदीव में हो रहे राजनीतिक तरह इंस्टीट्यूशनल सुधारों के बारे में भी मुझे जानकारी दी है। भारत हर ऐसी कोशिश का समर्थन करता है जो मालदीव को, उसके नागरिकों को और राजनीति को सशक्त बनाए। एक्सेलेंसी यामीन, मालदीव की सफलता के सफर में भारत एक ऐसा दोस्त है जो हर हालत में
मालदीव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। भारत हमेशा मालदीव की जनता का सुदृढ़ मित्र और विश्वसनीय पार्टनर रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपका भारत की धरती पर स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। May I now request His Excellency Mr. Abdullah Yameen Abdul Gayoom, President of the Republic of Maldives, for his statement. Bismillahir Rahmanir Rahim. Excellency Prime Minister Modi, good afternoon. Let me first of all convey how sad we are to hear of the loss at the Kerala temple yesterday. My condolences to Prime Minister Modi, people of India, and of course the bereaved families. Let me then begin by conveying to Prime Minister Modi, his government, and the friendly people of India the greetings and good wishes we bring from Maldivians and Maldivian government. I thank Prime Minister and his dedicated team for the excellent cordiality, generous hospitality accorded to me and my delegation since our arrival yesterday. Needless to reiterate the fact that India is the most important friend of the Maldives. Relations between the Maldives and India are based on the cherished principles of mutual respect. Ties between the two countries are based in our civilizational roots, cultural and linguistic similarities, and shared historical heritages. The Maldives and India share common perspectives on peace and stability in the South Asia and Indian Ocean region. That is why the Maldives pursues an India-first foreign policy. The security of the Maldives is intimately linked with the security of India. During my visit, Prime Minister and I exchanged views on further expanding our ongoing partnership to counter militant radicalism, cross-border terrorism, organized crimes, and other forms of security threats facing our two countries. During this visit, the Prime Minister and I have reviewed progress on a number of areas for further expanding cooperation between Maldives and India. Key areas and several areas Prime Minister just now reiterated. Areas include defense security, trade and economic cooperation, communications and connectivity, energy, health cooperation, human resource development, consular and community services, culture and tourism. The Joint Commission that is established between the Maldives and India remains an important instrument in shaping the future character of our strategic partnership. In line with this, today we witnessed conclusion of 5 agreements and MOUs in the areas of taxation, South Asia satellite, conservation and restoration of mosques, as well as cooperation in the field of tourism. And very importantly, we have also signed a defense cooperation action plan today. Mr. Prime Minister, the reason I visited Mr. Prime Minister in India today is to express my appreciation for the very steadfast leadership India has shown in protecting Maldives in the CMAG deliberations. We look at India for continued support in preventing any unfair, any punitive action by the CMAG on the Maldives. It is indeed very sad for a small country like Maldives trying to engage in international diplomacy and trying to learn from the governance of these institutions why smaller countries are unfairly punished. What we try to emulate in the Maldives is what we are taught as democracy and diplomacy and upholding rule of law. In our country, in all, we follow due process. We try to uphold rule of law, and without prejudice and passion, we try to enforce laws in our country. Our country is a small country undergoing transformation. My sole purpose, my government's sole purpose in transforming our economy to a modern economy which cherishes the aspirations of the youth. The youthful population in Maldives is around 65%. When we talk about economics, our economics is in fragments. We are trying to improve the economy, transform the economy, and empower youth and women. We are trying to build a village or a city for the youth. We are trying to build shelters for the youth. We are trying to give hope for the desperate and restless youth. This is the only way we believe we can redeem ourselves in this part of the world. Otherwise, this part of the world is right open to radicalism, to militant exercises by the youth across the borders.
So this is why I have discussed with Prime Minister Modi, and he has very kindly agreed that we share similar areas of common interest. In fighting radicalism, in fighting counterterrorism, we will be working together to rid all of these evils from our part of the world. We look up at India as a leader of SAARC. SAARC prevailing and SAARC giving inspiration to the billions of people in this part of the world is really what we try to achieve from SAARC cooperation. I have no doubt in my mind that under the leadership of Prime Minister Modi and Prime Minister of Nawaz Sharif, SAARC could be a much better place. Geopolitically, SAARC can be an important force to reckon with. Diplomatically and commercially, SAARC as a region can stand shoulder to shoulder with European Union and rest of the world. It is only in the redemption of SAARC activities that we bring hope to billions of people that prevail this part of the world. So my earnest discussion with Prime Minister Modi is in various areas of cooperation between India and Maldives. The relationship we maintain with India had withstood the time. India has always been at the forefront in helping Maldives in whatever that we need. The preparedness on the part of Indian governments in the past, and more particularly on the part of the government of Prime Minister Modi, is really appreciated in Maldives. That is why, again, coming back to a friend who can defend us in CMAG, that is the visit I'm paying to Prime Minister Modi today. I have no doubt in my mind that the countries in the CMAG, in the Commonwealth, will deliberate well in the case of Maldives. Maldives in its transformation package is not only insisting on economic reform, Maldives is also looking and dwelling at length in improving governance and also assuming that rule of law should be primacy over anything else. In this context, we are seeking assistance from India, we are seeking assistance from countries like Singapore in order to improve our governance structure and also training capability in human resource, more particularly from India, general education as well as in training justices, magistrates in India. We have had extensive discussion on various aspects that are important to India and Maldives. I assured Prime Minister Modi that it is my wish that under the tenure of Prime Minister Modi and my own, that we would reach the pinnacle of our diplomatic relations. As we celebrated 50 years of independence last year, we are today celebrating 51 years of diplomatic relations with India. Culturally and historically, we go a long way back. And there is no reason why we should disappoint each other. I think together in this part of the world, we can be leading example to the rest of the world that a country as small as Maldives and a country as big as India, that we can mutually benefit each other through cooperation, based on mutual respect, based on the sovereign integrity of each other's national territory. And this is how modern world and civilized world should show to the rest of the world. Countries as dissimilar in size and resources like the Maldives and India, we can eke out a relationship that is mutually beneficial to both our countries. And distinguished Prime Minister, in concluding, I take to Maldives cherished values from India, fruitful discussions and fruitful benefits I've gotten from this trip. And once again, let me reiterate my invitation to Prime Minister Modi, at a time of his own choosing, that he visits Maldives, at least give us the honor to partially reciprocate the generosity you have always conferred on my delegation and me whenever we visit Maldives. Thank you very much, and I wish Prime Minister Modi personal good health and success in office. And to the Indians, the friendly people of India, we wish you all the best. Thank you very much. I thank the two leaders for their statements. This concludes the press briefing. Thank you all. तो ये आप देख रहे थे सीधा प्रसारण हैदराबाद हाउस से, जहां पर राष्ट्रपति गयूम, मालदीव के राष्ट्रपति गयूम और प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही साथ रक्षा, स्वास्थ्य, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, आर्थिक साझेदारी के क्षेत्र में समझौते हुए हैं। विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई है। राष्ट्रपति गयूम ने कहा कि मालदीव के संकट के समय भारत के सहयोग का धन्यवाद भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी जो विदेश नीति है, इंडिया फर्स्ट की विदेश नीति का पालन करते हैं।